चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, क्लास 8 का। हम लोग इसका बेसिक को पढ़ लिए हैं, ठीक है। यदि आप नहीं पढ़े हैं उस बेसिक को, यदि नहीं देखे हैं वीडियो, तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बेसिक जैसे ही आप पढ़ लीजिएगा ना, तो इस चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। हम लोग एक एक करके पढ़े थे बेसिक में, तो चलिए सवाल क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। इसका मतलब जो नहीं होगा ना पूर्ण वर्ग संख्या, उसका कारण देना होगा। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो सिर्फ लिख दीजिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो रहा है या फिर नहीं होता है, किसी का अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे हम पहचानने का तरीका बता दिए हैं, तो उसका कारण भी हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल क्या है। 1 नंबर दिया है 23, 46, 7। कहता है कि कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम आपको बताए थे कि पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे लंबा लंबा संख्या दे देगा तो आप उसकी इकाई अंक को देख के ऐसे पहचान सकते हैं। तो आपको अगर याद है तो ध्यान से देखिए, आप फटा करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, तो इसका इकाई अंक में क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। हम आपको बताए थे कि 2, 3, इसके बाद 7 और इसके बाद 8, यही संख्या है 4, जो किसी भी संख्या के इकाई अंक पे होने से वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता। तो इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो हम लोग लिख देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके या फिर इसकी इकाई अंक 7 है। क्या है, 7 है। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल को देखिए, क्या है दूसरा नंबर, 12, 43, 3 है ना है। तो इसको भी आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए अभी हम बताए ना कि 2, 3, 7, 8 यही के 4 संख्या है जो किसी भी इकाई अंक पर होने से वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता। आप तो बोल देंगे सर ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिख देंगे यह, लिख दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। क्या है, 3 है। सेम भाषा घुसेगा, सेम भाषा लिख दीजिए और सिर्फ उसका कारण क्या दीजिए, जो संख्या है उसका इकाई अंक में लिख दीजिए वहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार से तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है 400। आप देखिए, आपको जीरो वाला भी बताए हैं कि जीरो जब रहेगा कोई भी संख्या में पूछ लेगा कि यह किसी का वर्ग हो सकता है या नहीं, तो हम बताए थे कि जीरो का संख्या सम होना चाहिए। अगर सम हो गया तो ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जीरो की संख्या सम है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसका मतलब अनुभव दे रहा है कि आप आगे की ओर बढ़िए। अगर आगे वाला हो गया तो हम पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं। इसका मतलब ये 2 क्या है, सम संख्या हो गया। तो इसके आगे ये देखते हैं किसी का वर्ग है, किसका है, 2 का है। इसका मतलब ये क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका कारण नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बोला जो नहीं है उसका कारण देना बुरा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है, चौथा नंबर है कि 1400। कितना है, 1400। आप बोलेगा सर इसका तो संख्या सम है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। नहीं, देखिए आगे बढ़ेंगे, जैसे ही सम हो जाएगा ना, शून्य की संख्या सम होगा, उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो सम हो गया, लेकिन ये क्या है, किसी का वर्ग होता है, 14 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, विषम संख्या, सॉरी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे आता है, या फिर यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई अंक या फिर इसको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य को छोड़कर बाकी संख्या
वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। कोई दिक्कत? क्या लिख दिया कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य को छोड़कर बाकी संख्या किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब किसी का वो वर्ग नहीं है, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 5 नंबर सवाल को बनाएंगे। 5 नंबर क्या है, 16,000। क्या दिया हुआ है, 16,000। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा तो शून्य की संख्या क्या है, विषम है। शून्य की संख्या क्या है, विषम है। इसका मतलब यहीं पर पता चल गया कि यह किसी का वर्ग नहीं हो सकता। लिख देंगे यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य की संख्या विषम है। शून्य की संख्या विषम है। ठीक है, कोई दिक्कत? शून्य की संख्या क्या है, विषम है। इसी प्रकार से 6 नंबर सवाल को बनाएंगे। 6 नंबर क्या दिया हुआ है, 8100 है ना, 8100 यानी 8100। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं शून्य की संख्या क्या है, सम है। अब क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखते हैं 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से क्या करेंगे, 7 नंबर सवाल को बनाएंगे। 7 नंबर सवाल जो है वो क्या है, 7928, 7928। अभी देखिए तो क्या आ गया, इकाई अंक में 8। कोई दिक्कत? इकाई अंक में क्या है, 8 है। इसका मतलब ये किसी का वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक 8 है। इसके इकाई अंक क्या है, 8 है। कोई दिक्कत? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर की ओर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या दिया है, 7 नंबर तो हो गया। अब क्या है, 8 नंबर ना, 8 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से 505050। यहाँ पर तो हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि शून्य की संख्या क्या आ गया, विषम आ गया। शून्य की संख्या क्या आ गया, विषम आ गया। तो यहीं पर हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। क्यों लेते हैं, क्योंकि शून्य की संख्या विषम है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 1 नंबर का सारा सवाल को कंप्लीट कर लिए ना। यदि आप बेसिक को देखें तो आपको तो बहुत ही मज़ा आया होगा इस सवाल को बनाने में। ठीक है, तो अगले इसका जो 2 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है, जितना भी सवाल है, या फिर इसके दूसरा नंबर सवाल को हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 नंबर को देख लिए। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।